नमस्कार। हमारे एक क्लाइंट हैं जीके वन में, जिनका मुझे मैसेज आया है। मैं पहले वो पढ़ देता हूँ आपके लिए। आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग अ बेसमेंट। शुड आई गो फॉर इट? विच टाइप ऑफ बेसमेंट शुड आई बाय? एनी एडवाइस? इस सवाल का जवाब मैं दो हिस्सों में देना चाहूंगा। एक तो मैं टाइप्स ऑफ बेसमेंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। सेकंड, कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ। तो पहले टाइप्स ऑफ बेसमेंट की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बेसमेंट इज लिफ्टेड बेसमेंट। ये पहली बनी हुई, शुरू से दिल्ली में बनी हुई बेसमेंट्स हैं। ये 3.5 फुट उठी रहती हैं रोड लेवल से। आगे से डायरेक्ट वेंटिलेशन, डायरेक्ट लाइट है, क्योंकि वेंटिलेटर्स है, रोशनदान जिसे कहते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। सेकंड बात यह है कि इसमें लिफ्ट नहीं है, जो ऐसा लगता है नेगेटिव है। बट इसका पॉजिटिव यह है कि बहुत जगह बचती है और एक ही फ्लोर है। अगर कोई बहुत ज्यादा एल्डरली लोग नहीं आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको जगह ज्यादा मिलती है सेम प्राइस में। थर्ड पॉइंट ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें 80 to 90% चांसेस हैं कि आपको लोन मिल जाए। मेरी खुद एक एचडीएफसी बैंकर से बात हुई है। बट आप जो है स्पेशली अपने बैंकर से बात करके ही कोई ट्रांजैक्शन फाइनल करें। सेकंड टाइप ऑफ बेसमेंट है फुल्ली स्टिल्टेड बेसमेंट। आप किसी के घर में जाते हैं, आप देखते हैं स्टिल्ट में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो ये जो जीरो लेवल की स्टिल्ट पार्किंग है, इसके नीचे पूरी बेसमेंट बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लिफ्ट लगी हुई है इसके अंदर। कोई एल्डरली लोग आते हैं, जैसे एडवोकेट्स, आपके यहाँ कोई एल्डरली क्लाइंट्स आएंगे तो इनके लिए बड़ा आराम हो, चाहे ये खरीदें, बाय करें, चाहे ये रेंट पे ले। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा इन बेसमेंट्स में इंडिपेंडेंट, जो 300 गज है, उसमें इंडिपेंडेंट लिफ्ट भी लग रही हैं। ये भी बड़ी डिफरेंट है और देख के मजा आ जाता है। आपको देखनी चाहिए इस टाइप की बेसमेंट्स। उसके अलावा इसके अंदर कुछ लोग जो है बड़े प्लॉट्स में गाड़ी की पार्किंग भी दे रहे हैं। बट हाँ, नेगेटिव ये है कि कोई डायरेक्ट वेंटिलेशन नहीं है। शाफ्ट्स बनती हैं, अच्छी डिजाइन करी जाती हैं, उसमें एग्जॉस्ट फैंस लगाते हैं। इसके अलावा ग्लास ब्रिक्स यूज होती हैं, जिससे एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है। डायरेक्ट लाइट नहीं, इनडायरेक्ट लाइट पहुंचती है। तो और लोन तो इसमें मिलता नहीं है, बट स्टिल इट्स अ गुड ऑप्शन। थर्ड, मिनी स्टिल्टेड बेसमेंट्स। ये मिनी बेसमेंट्स क्या हैं कि 1.5-2 साल पहले क्या हुआ कि कुछ बिल्डिंग्स गिर गई। और बिल्डिंग बनाने के लिए खुदाई करी जा रही थी और सारी बिल्डिंग्स अंदर गिर गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रेगुलेशन पास करी कि अगर साथ में आपके बिल्डिंग है और उसमें बेसमेंट नहीं बनी हुई है, तो आपको बिल्डिंग तोड़ने से पहले 7 फुट छोड़ना पड़ेगा, 2 मीटर छोड़ना पड़ेगा। तो लेट्स से 208 गज में एक बेसमेंट है, तो उसमें दोनों तरफ 7-7 फुट छोड़ देंगे तकरीबन, तो आपकी आधी बेसमेंट रह जाएगी। अब इसका एक बेनिफिट ये है, बड़ी कोजी मिनी बेसमेंट्स हैं, 208 गज की साइज में छोटी बेसमेंट मिल जाती है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ती है आपको। सो इट्स, और लिफ्ट तो हर एक मिनी बेसमेंट में लगी। सो कम बजट में अच्छी चीज मिलती है। जीके में मिल सकती है, ऐसी साउथ दिल्ली में कुछ कॉलोनी में मिल सकती हैं। फोर्थ टाइप ऑफ बेसमेंट है सब डिवाइडेड बेसमेंट। एक डेवलपर का मुझे फोन आया, उनका कोई 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरीके से बेसमेंट डिजाइन करी जाए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप उसको सब डिवाइड करके बनाएं, जिसके अंदर 500 गज की बेसमेंट का वैल्यू बढ़ जाती है तो छोटी हो जाएगी। तो एक जगह एक छोटा लॉ ऑफिस चल सकता है, एक डॉक्टर का क्लिनिक चल सकता है, या 2 लॉयर्स दे सकते हैं। तो छोटे होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा जनरल बात नंबर 1 ध्यान रखने की ये है कि बेसमेंट में सीपेज की प्रॉब्लम ना हो। अब जो फर्स्ट टाइप ऑफ बेसमेंट मैंने बताई, लिफ्टेड बेसमेंट, इसमें क्या है कि ये रोड लेवल से थोड़ी उठी रहती हैं, 8-10 साल से बनी हुई है। तो इसमें चांसेस ये हैं कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड हो जाती है कि सीपेज दिख जाएगी आपको। और जो फुल्ली स्टिल्टेड बेसमेंट्स हैं, ये तो नई टेक्निक से बन रही हैं। इसके अंदर ग्रेनाइटिंग होती है और वाटर प्रूफिंग होती है। बेसिकली दे मेक अ स्विमिंग पूल। बट इसको एश्योर करना किसी थर्ड पार्टी से या किसी आर्किटेक्ट से बहुत जरूरी है, या फिर किसी रेप्यूटेड बिल्डर की ही बेसमेंट लें आप, जिसमें सीपेज नहीं आती हो। आई मीन यू कैन सी हिज अर्लियर कंस्ट्रक्शंस एज वेल, मे बी फॉर सम श्योरिटी। इसके अलावा ये बात है कि ये जो बेसमेंट्स हैं, ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप सपोज करिए एक मेन रोड पे कोई कमर्शियल लोकेशन पे बेसमेंट लेना चाहते हैं, तो उसी के वन, जो ग्राउंड फ्लोर है उसके 1/3 वैल्यू का होता है बेसमेंट। तो सेम रिटेल लोकेशन पे आपको वो बेसमेंट मिल जाएगी। और प्रोफेशनल, अगर आप बात करें तो प्रोफेशनल कैटेगरी में ये है इनसाइड बेसमेंट्स में, कि अगर आप सपोज करो फ्लोर में अपना ऑफिस खोलते हैं, तो आपको 50% ऑफ एफएआर अलाउड है ऑफ द फ्लोर। बट अगर आप बेसमेंट लेते हैं तो आपको फुल बेसमेंट अलाउड है फॉर प्रोफेशनल यूज। सो दिस इज अ वेरी, इट्स अ मेजर पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस। And I think I've added a lot of value to your question.
एंड अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड अगेन, जैसे आपने आज मुझसे जीके से ये सवाल किया, और लोग भी कर सकते हैं। आई आंसर देम लाइक दिस ओनली। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम।